ये बिजली तो मिल जाएगी, रोजगार भी आ सकता है, लेकिन अगर हमारी हवा, पानी और खेती खराब हो जाए तो ऐसी विकास किस काम की। अब बात 1050 एकड़ जमीन मतलब हजारों पेड़ कटेंगे। पावर प्लांट बनने से कार्बन उत्सर्जन होगा, नदियों का पानी इस्तेमाल होगा। क्या जमीन सरकारी थी या लीज पर दी गई थी या किसानों से खरीदी गई? किसान दबाव में थे, मुआवजा कम दिया गया और बिजली भी आम लोगों के लिए महंगे पड़ेगी। इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी। नमस्कार दोस्तों, आपके सामने अगर कोई कहे कि 1000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन सिर्फ 1 रुपये में दे दी गई है तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन बिहार में ऐसा ही कुछ हुआ है। 1050 एकड़ ज़मीन सिर्फ 1 रुपये में। और फायदा किसे हुआ? देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी को। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी एकड़ ज़मीन इतनी सस्ती क्यों? क्या यह जनता के हक की लूट है या विकास के नाम पर सही कदम? आज हम इस पूरे विवाद को पूरी गहराई में जानेंगे और जानेंगे कि किसने क्या कहा और किसको क्या नुकसान होगा और बिहार के राजनीतिक पर इसका क्या असर पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के भागलपुर जिले के पीरपौती में ठीक यही हुआ है। और अब सवाल उठ रहे हैं, क्या यह गिफ्ट था या सामान्य प्रोजेक्ट डील था? कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने दावा किया है कि अडानी ग्रुप को भागलपुर जिले के पीरपौती में 1050 एकड़ जमीन और लगभग 10 लाख पेड़ उस जमीन के हिस्से के तौर पे बहुत ही नाम मात्र की दर पर मात्र 1 रुपये प्रति वर्ष पर 33 साल के लिए दी जा रही है, ताकि वहां 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाया जा सके। यह आरोप पहली बार बहुत बड़ी राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे हैं और सबसे बड़ी खबरें बन गई। दूसरी ओर सरकार और अडानी पक्ष कहते हैं कि यह सब टेंडर बोली आधारित प्रक्रिया थी, जिसमें अडानी पावर ने लोवेस्ट ट्रैफिक के आधार पर सौदा जीता है और इससे राज्य को सस्ता बिजली मिलना तय किया। यानी सरकार का कहना है कि यह कोई सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह एक प्रतियोगी प्रक्रिया थी। दोस्तों, यह मामला अचानक नहीं बना। यहाँ कुछ कागजी घटनाएं भी हैं जो जाननी बहुत जरूरी है। अडानी पावर ने बिहार के साथ 25 साल की पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन की थी 2400 मेगावाट के लिए, और कंपनी ने यह कहा कि यह टैरिफ आधारित हासिल हुआ है। राज्य मंत्रिमंडल के बैठक में कुछ जमीनी लीज और अधिग्रहण के प्रस्ताव पास हुए हैं और रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ जगहों पर लीज की शर्तें रेंट 1 रुपये प्रति वर्ष 33 साल जैसे दिखाई दी। ऐसी सरकार नोट कैबिनेट का निर्णय अलग अलग रिपोर्ट में मिला है। तो सवाल उठता है कि क्या जमीन सरकारी थी या लीज पर दी गई थी या किसानों से खरीदी गई? यहाँ अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग बातें सामने आती हैं। कुछ रिपोर्ट में ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें दबाव में यह जमीन देनी पड़ी है। वहीं विपक्ष पार्टी कांग्रेस की ओर से पवन खेरा और पार्टी नेताओं ने इसे डबल लूटिंग कहा है। उनका तर्क है कि राज्य की जमीन, पेड़ पौधे दोनों पहले से सार्वजनिक संसाधन माना जाना चाहिए था और इससे नाम मात्र मूल्य के साथ बड़े उद्योगपति को देना गलत है। कांग्रेस ने कहा कि किसान दबाव में थे, मुआवजा कम दिया गया और बिजली भी आम लोगों के लिए महंगे पड़ेगी। ये आरोप चुनावी समय में उठे, इसलिए राजनीतिक का एंगल भी बहुत बड़ा हो जाता है। वही अडानी और सरकार का जवाब आता है। उनका कहना है कि यह सब प्रक्रिया के अनुसार हुआ है। टेंडर निकाला, अडानी पावर ने सबसे कम दर पर बिजली देने के लिए बोली गई और पीएस से साइन हुआ, यानी नियमों का कुछ गलत नहीं। बिहार इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने कहा कि कई बार राज्य को बड़े पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन लीज या हाथों में देनी पड़ती है ताकि बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित हो सके। अडानी की प्रेस रिलीज में कहा गया कि उन्होंने पीएस से साइन किया है और यह एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत है। वहीं कुछ रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने कांग्रेस के आरोपों और सरकार प्रतिपादन दोनों को रिपोर्ट किया है। हेडलाइन में 1050 एकड़ और 1 रुपये प्रति वर्ष का हवाला दिया है। वहीं इंडिया टुडे ने बिहार सरकार के खंडन और आरोपों का दोनों तरफा बयान प्रकाशित किया है। कुल मिलाकर मीडिया ने आरोपों को प्रमुखता से उठाया है और सरकारी कंपनी के बयानों को भी प्रकाशित किया है। कुछ लोकल ग्राउंड रिपोर्टर ने ग्रामीणों के बयान और पर्यावरण चिंताओं पर भी जोर दिया है, जो हम आगे देखेंगे। स्थानीय रिपोर्टर और कुछ ग्राउंड रिपोर्टर में ग्रामीणों ने कहा है कि कुछ जगहों पर किसानों को दबाव में जमीन देनी पड़ी है।
कुछ लोगों ने मुआवजा देने की बात कही, कुछ ने आरोप लगाया है कि उन्हें उचित जानकारी नहीं दी गई थी। ये बातें गंभीर हैं क्योंकि यदि जमीन वास्तव में किसानों की निजी संपत्ति थी और उसे उचित सहमति या मुआवजा नहीं मिला तो यह कानून और नैतिक दोनों रूप से समस्या है। जरा सोचिए, बिजली तो मिल जाएगी, रोजगार भी आ सकता है, लेकिन अगर हमारी हवा, पानी और खेत ही खराब हो जाए तो ऐसी विकास किस काम की। अब बात करते हैं सबसे बड़े नुकसान की, यानी पर्यावरण। 1050 एकड़ जमीन मतलब हजारों पेड़ कटेंगे। पावर प्लांट बनने से कार्बन उत्सर्जन होगा, नदियों का पानी इस्तेमाल होगा जिससे लोकल पानी का किल्लत हो सकती है। और भागलपुर का ये इलाका पहले से ही प्रदूषण से जूझ रहा है। सबसे पहले तो जैव विविधता का नुकसान होगा। बड़े पेड़ पक्षियों, कीटों और छोटे छोटे जीवों के लिए आवास है। कटाई से स्थानीय इकोसिस्टम दबेगा। दूसरा, मिट्टी व जलधाराओं पर असर पड़ेगा। पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांधती है, कटाई से कटाव और बाढ़ जोखिम बढ़ सकता है। तीसरा, कार्बन स्टोरेज कम होंगे। बड़े पेड़ कार्बन स्टोर करते हैं, कटाई से लोकल कार्बन सिक्योरिटी घटेगी और CO2 स्तर पर कम असर पड़ेगा। चौथा, कृषि आजीविका का प्रभाव। कई किसान इन पेड़ों पर निर्भर फल, लकड़ी, छाया से कमाते हैं। कटाई से उनकी आमदनी बंद हो जाएगी। रिपोर्ट कहती है 10 लाख पेड़, तो यह एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक नुकसान होगा। सवाल है, इसका समाधान क्या हो सकता है? सरकार को चाहिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे, सोलर पावर प्लांट, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जाए। अगर पावर प्लांट बनाना ही है तो कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए, पानी के रिसाइकल सिस्टम लगाया जाए और सबसे ज़रूरी किसानों और स्थानीय लोगों से उनकी सहमति ली जाए। तो दोस्तों, आपने पूरी कहानी सुनी। एक तरफ सरकार कहती है कि ये कदम बिहार को विकास की ओर ले जाएगा, दूसरी तरफ विपक्ष और किसान कहते हैं कि ये जनता की ज़मीन की लूट है और पर्यावरण विवादों का डर है। आने वाली पीढ़ी को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। क्या बिहार सरकार ने यह सही किया है? क्या 1050 एकड़ ज़मीन सिर्फ 1 रुपये में देना वाकई विकास है, या ये सब कुछ उद्योगपति को फायदा पहुंचाने की चाल है? तो कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, ये सौदा बिहार के लिए वरदान है या अभिशाप।